हेलो गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे? जी हाँ, रीडिंग, अगर हमारी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ईज़ी हो जाती हैं, है ना? तो हमारी इंग्लिश में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है रीडिंग। अगर हम रीडिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो सारी चीज़ें हमारी बहुत ईज़िली वे में हमसे बनने लगती हैं। तो रीडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे हमारी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो पाएगी? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसके लिए दोस्तों आपको डेली बेसिस पे रीडिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जो बिगिनर है वो क्या करे? वो डेली बेसिस पे एडिटोरियल देखना स्टार्ट कर दे। अभी स्टार्टिंग में आपको एडिटोरियल देखने पड़ेंगे 6 से 7 महीने। वो क्यों? क्योंकि हमें अभी कुछ नहीं पता है कि कैसी रीडिंग की जाती है, कैसे उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस निकाले जाते हैं, कहाँ पे जेरंड दिया गया है, कहाँ पे एडजेक्टिव हो रहा है, कहाँ पे नाउन है। ये सारी चीज़ें पहचानने के लिए पहले तो हमें अपने 120 रूल्स बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। इसके बाद हमें एडिटोरियल को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। अब एडिटोरियल देखिए, मैम पढ़वाते हैं तो आपको कैसे करना है कि मैम कैसे उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, आपको वो देखना है। कि इसके बाद फिर आपको देखना है, आपको खुद से करके देखना है कि आप वैसा वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो जैसा मैम कर रहे हैं। तब जाके आपकी जो रीडिंग है वो इम्प्रूव हो पाएगी। और वो 1-2 महीने से नहीं आएगी, वो आपको 3-4 महीने लगातार करनी पड़ेगी रीडिंग डेली बेसिस पे। तभी आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो पाएगी। तो बस रीडिंग को अगर इम्प्रूव करना है तो डेली बेसिस पे रीडिंग करना स्टार्ट करें और एडिटोरियल पहले स्टार्ट करें। इसके बाद फिर रीडिंग करना स्टार्ट करें। आपको कहीं भी, आप कैसे स्टार्ट करें, आप पहले ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज मत लीजिए। आप मतलब इजी लेवल की जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको पढ़ना स्टार्ट करें। आपको गूगल पे सर्च करना, आपको बैंक से रिलेटेड कहीं भी इजी लेवल के मिल जाएंगे। होते हैं इजी लेवल के, होते हैं, आप उनको पढ़ें। और इजी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इजी लेवल से थोड़ी मोटिवेशन बढ़ता है और फिर जो क्यूरियोसिटी होती है वो बढ़ती है कि हाँ, मुझे रीडिंग करनी है और ये सारी चीज़ें। तो ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ ले लें या फिर ऐसी ऐसी रीडिंग करें कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, जो आपको समझ में आ सके स्टार्टिंग में। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से आप थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल की लोगे तो उससे आपका माइंड सेट नहीं बन पाएगा और आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, आपको लगेगा कि इसको छोड़ दें। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले इजी लेवल की लैंग्वेज को करना है स्टार्ट। इजी लेवल के भी पैराग्राफ दिए जाते हैं, उनको समझें। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीडिंग करने में, कि अगर आप रीडिंग करते हैं तो आप उसमें देखें कि कैसी बातें हो रही हैं, किसके बारे में बातें हो रही हैं, कैसी बातें होनी चाहिए, ये क्यों हो रहा है और क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या इसके लिए सजेशन दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप खुद से करके देखें इन सारी चीज़ों के लिए, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो दोस्तों, रीडिंग के लिए आप ऐसा करिए, डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दें, उसके वोकैब को भी डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दें। मैम करवाते हैं, मैं निमिषा बंसल मैम से करती हूँ। सुबह जो डेली बेसिस पे आते हैं मैम, डेली बेसिस पे करवाते हैं क्लासेस। तो सुबह मैं करती हूँ एडिटोरियल, और मैम की सबसे पहले वोकैब होती है, फिर इसके बाद एक एक पैराग्राफ रीडिंग के लिए होता है, एक स्किमिंग के लिए होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। मैम जैसे समझाते हैं बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ देखना, मैम कैसे उसको समझा रहे हैं, कैसे किस चीज़ का क्या मतलब निकाल रहे हैं। अगर हमारी डेली की हैबिट बन जाएगी तो सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली याद होने हो जाएंगी। जो मैम वोकैब करवाती है ना, वो डेली बेसिस पे कभी ना कभी रिवाइज होती रहती हैं। तो ऐसे हमें याद होने लगेंगे। रटना नहीं है, वो कैब को आपको लिख लिख के करना है और माइंड में रखते हुए, ठीक है? रटना नहीं है। रटेंगे तो सारी चीज़ें हमें भूलती जाएंगी। मैंने भी पहले यही किया था कि मैम की वो कैब प्रोडिजी को मैं रटने लगी थी, बट ऐसा नहीं करना है। वो कैब देखिए, हमें ऐसे कभी नहीं याद हो पाएगी, आप कितना भी रट लेना, बट आपको हमेशा भूल ही जाएगी। तो रीडिंग को कैसे करें, और रीडिंग को वो कैब को कैसे करें, वो कैब को लिख लिख के, ठीक है, जो मैम करवा रही है डेली बेसिस पे उसको भी रिवीजन करें। और ऐसे ही डेली बेसिस पे करते रहोगे तो सारी आपकी वोकैब भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। मैंने भी ऐसे ही अपनी वोकैब को इम्प्रूव किया है, करती जा रही हूँ। एडिटोरियल की जो वोकैब है उसको डेली बेसिस पे कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप मेक श्योर करना है कि वोकैब को आप लिख लिख के याद करो। और रीडिंग के लिए आप पहले इजी लेवल के कर लो, आपको इजी लेवल की गूगल पे मिल जाएंगे, सर्च कर लेना। बैंक पीओ लेवल की, क्लर्क लेवल के आप कर लेना, बहुत ही ईजी होते हैं। आप उनको पढ़ें और कॉम्प्रिहेंड करना स्टार्ट करें कि आप कैसे कर पा रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दें आप लोग।
तो दोस्तों ऐसे हम रीडिंग को बहुत अच्छी कर सकते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, और 4 से 5 महीने रीडिंग के लिए आपको देने पड़ेंगे। 4 से 5 महीने भी ज़्यादा है। अगर आप 2-3 महीने में बहुत अच्छे से रीडिंग करते हो तो आपकी जो रीडिंग है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ऐसी रीडिंग के लिए करें, और वोकैब को लिख लिख के याद करें, जो एडिटोरियल की वोकैब है। तो ऐसे आपको आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, अगर आपने 120 रूल्स को नहीं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है, 120 रूल्स को भी आप बहुत अच्छे से कर लेना। मैम की बुक है, आप वो ले लेना 120 रूल्स के। अगर नहीं ले पा रहे हो तो मैम की निमिषा बंसल मैम है, आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पे मैम की 12 मिलियन उस पर व्यूज़ है, आप उसको देख लेना। डेली बेसिस पे आप 2-2 करते चलिए, 3-3 करते चलिए, आपको जितने करने करते चलिए, बट आपको समझ में आने चाहिए, और उनको बहुत अच्छे से कर लें। आपको याद पूरे होने चाहिए, एक समझ से मैं कहूँ कि आपको रटे होने चाहिए, मैं ये बात कहूँगी। तो ऐसे आप इसको कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे इसके बाद फिर क्या करें, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, ठीक है। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें कि आपको पता चल सके कि आप कैसे कर पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। मैं तो डेली बेसिस पे इंग्लिश का हमेशा मॉक देती हूँ, चाहे कोई दूँ चाहे ना दूँ, बट इंग्लिश का मैं देती हूँ, बिकॉज इंग्लिश हमें इम्प्रूव करनी है। आप सभी को पता है इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को तो इम्प्रूव करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको SBA PO टारगेट कर रहे हैं, IBPS PO कर रहे हैं, SBA क्लर्क कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, देखिए बैंक एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश के बिना निकाला जा सकता है, इंग्लिश को करना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, इंग्लिश को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोग। मैं ऐसे ही कर पा रही हूँ, रीडिंग डेली बेसिस पे कर रही हूँ, वोकैब को भी डेली बेसिस पे अच्छे से करती जा रही हूँ। और परफेक्शन क्लास के लिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि परफेक्शन क्लास मैं 1.5 साल तक कर चुकी हूँ। पहले मैंने अनअकैडमी पे किए थे मैम के सारे बैचेस, और सारे मैंने किए थे, जितने भी 1.5 साल में मैम के न्यू बैचेस आए मैंने सारे मैम के किए हैं। तो मैंने काफ़ी साल तक काफ़ी मतलब महीने तक मैंने मैम का बैच किया है, तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ा। मैं अब केवल यूट्यूब पे जो मैम करवाती है फ्री क्लासेस, मैं उन्हीं को देख लेती हूँ, ठीक है। तो मैं वही देख लेती हूँ। अगर आपने एक भी बार ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि सारे टाइप आपको आने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, ठीक है। जिनने भी ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। परफेक्शन क्लास, तो आप वहाँ से कर सकती हो। तो दोस्तों ये है मेरी स्ट्रेटेजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडिंग को बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर दीजिए, रीडिंग से ही सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होने लगेंगी। आपको एरर डिटेक्शन में भी हेल्प मिलेगी, रीडिंग करने से सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेंगी। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटेजी इंग्लिश के लिए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच।